प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है लेक्चर 5 बेस 360 का लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि विगत लेक्चर में जो है हम लोग परमाणुओं की संख्या Z का आकलन किए थे। शायद याद होगा आपको कि जो क्रिस्टलीय कोण थे उसमें जो है या घनत्व निकाले थे जो है उसकी भी परिकल्पना किए थे और उसमें परमाणुओं की संख्या निकाले थे। तो जो यूनिट सेल था हमारा वो 4 प्रकार से था। पहला यूनिट सेल आपने पढ़ा था SC का, जिसमें परमाणुओं की संख्या 1 निकली थी। दूसरा यूनिट सेल BCC था, जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 आई थी। और तीसरा यूनिट सेल आपका जो है FCC था, जिसमें परमाणुओं की संख्या आपकी 4 आई थी। और लास्ट वाला ECC सेल था, जिसमें भी परमाणुओं की संख्या 2 आई थी। तो वही परमाणुओं की संख्या का एप्लीकेशन करने के लिए आज हम लोग किसी भी क्रिस्टल के घनत्व की गणना करेंगे जो है कि हम डेंसिटी कैसे निकालेंगे। किसी भी ठोस का घनत्व निकालने के लिए कोई न कोई फार्मूला है, उसी फार्मूले को पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन में जहाँ पे Z की संख्या आएगी वो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो आज हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कि क्रिस्टल के घनत्व की गणना करना। क्रिस्टल के घनत्व की गणना करना, ये आज की हेडिंग है, टॉपिक है बेटा। और कोई क्रिस्टल आप देखे हैं जो है वो ऐसे दिखता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं और आपको दिखाया भी जा चुका है। और इसमें आप देखें हैं कि इसके अणु परमाणु आयन इसके प्रत्येक कोणों पर डिपेंड होते हैं। तो जो घनत्व आपका किसी भी क्रिस्टल का ठोस का निर्भर करता है वो परमाणुओं की संख्या पर ही निर्भर करता है। जितने अधिक परमाणुओं की संख्या रहेगी घनत्व उससे प्रभावित हो जाता है। तो किसी भी क्रिस्टल के घनत्व की गणना करने के लिए एक सूत्र हम लोग लिखते हैं, उसी सूत्र से हम आकलन कर लेते हैं। तो किसी क्रिस्टल के घनत्व की गणना करने के लिए हम लोग जो फार्मूला बनाए हैं जो है या बना हुआ है उसको हम रो कहते हैं। रो को हम लोग घनत्व कह सकते हैं। रो का मतलब क्या है? घनत्व। और घनत्व अभी आप इसके पहले जो है डी भी जानते हैं, लेकिन जो किसी क्रिस्टल का सॉलिड का जब घनत्व निकालते हैं तो हम रो से प्रदर्शित करते हैं, ना कि डी से। तो हम यहाँ केवल और सिर्फ केवल रो ही दिखाएंगे। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस के घनत्व रो बराबर Z इंटू कैपिटल M अपान A³ इंटू NA होता है। ये इसका फार्मूला है किसका? क्रिस्टल के घनत्व के गणना करने का। अब इस गणना करने में जो है जहां पर Z की संख्या क्या है? Z बराबर परमाणुओं की संख्या होती है। Z बराबर परमाणुओं की संख्या। और यह परमाणुओं की संख्या अलग अलग यूनिट सेल में अलग अलग पाई जाती है। जैसा आपने इसके पहले पढ़ा था, अगर प्रश्न में जो है परमाणु SC दिया हुआ है तो SC के लिए हम लोग यहाँ पे इसकी संख्या कितनी रख देते हैं? 1 रख देते हैं। BCC दिया था अगर, तो हम जो गणना करके निकाले थे वहाँ पे वैल्यू इसकी हम Z का मान 2 रख देंगे जो। और FCC अगर दिया रहेगा प्रश्न में तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 4 रख देंगे। और ECC अगर दिया रहता है तो वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखेंगे। लेकिन आपके जो कोर्स में था जो है अभी तक वो केवल 3 यूनिट सेल थे, SC, BCC और FCC, ECC नहीं है। तो आपको 1, 2 और 4 याद करना है और इसी से आप जो है Z का मान यहाँ रख देंगे। यम क्या है यहाँ पे? यम का मतलब होता है परमाणु भार या मालिकुलर वेट। यम को हम क्या कहते हैं? मालिकुलर वेट कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं क्या? परमाणु भार बोलते हैं यार।
अब परमाणु भार जानते हैं सबका, वो प्रश्न में आपका दिया रहेगा कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है। जैसे हम जानते हो कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो 1.008 के बराबर होता है। ऐसे जितने परमाणु हैं सबके जो है वेट निश्चित हैं, और अगर आपको नहीं दिया रहता है प्रश्न में तो लगभग आप निकाल लेते हैं, वो एटॉमिक नंबर के दोगुने के बराबर होता है, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न में आपको दिया रहता है। और ये क्या है यहाँ पे, ये जानते हैं आप लोग जो है कि ये कोर की लंबाई है। ए बराबर क्या है, कोर की लंबाई। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है आपको, ए क्यूब निकालना है। मतलब उसकी जितना दिया रहेगा कोर की लंबाई उसको हम क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर कोर की लंबाई 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 हो जाएगा। क्योंकि 3 बार उसका पावर लगा देते हैं, 2 का पावर 3 बार बराबर 8। और एन ए क्या है यहाँ पे, एन ए का मतलब होता है बेटा आवोगैद्रो संख्या या आवोगैद्रो नंबर अंग्रेजी में कहते हैं इसको, आवोगैद्रो नंबर। या संख्या कहते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है, जो मान होता है ये 6.023 गुणे 10 की घात 23 होता है। यह आवोगैद्रो संख्या का मान है 6.023 गुणे 10 की घात 23। इतनी वैल्यू आप जो है इसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये सारी वैल्यू आप जो है इस फार्मूले में रख देंगे तो किसी भी क्रिस्टल के घनत्व की गणना बहुत आसानी से हो जाती है, या उसको हम निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट जो है अगर उसमें BCC दिया है परमाणु और यम का वेट दिया गया है और कोर की लंबाई दिया हुआ, यानी नहीं दिया, यानी आपको पता होता है, आप हल कर लेंगे कैलकुलेशन। एक आध दो इसका जो है अगर न्यूमेरिकल का भी जो है टॉपिक आपको बना के अभी दे देंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में जो, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है ये क्रिस्टल के घनत्व की गणना अगर हो गई आपकी, तो अब अगला टॉपिक में हम लोग जो है थोड़ा सा और भी फार्मूले पढ़ लें, तो उसके बाद कुछ उसी पर आधारित न्यूमेरिकल एक साथ कर लिया जाएगा। तो अब हम लोग जो है निकालेंगे परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई। अगली हेडिंग क्या है, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं तथा कोर की लंबाई, कोर की लंबाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, A से करते हैं। और ये परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई किसका निकाल रहे हैं हम लोग, सॉलिड पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, तो ठोस का ही निकालना है हमें। और ठोस के जो यूनिट सेल हैं आपके, वो यूनिट सेल आपके जो 4 प्रकार हैं, और हमने बताया कि जो आपको पढ़ने हैं वो मुख्यतः 3 हैं, SC, BCC और FCC। तो SC का जो है कोर की लंबाई और उसकी त्रिज्या R निकालना है। उसके लिए जो फार्मूला है वो नोट कर लेंगे, उसको याद कर लेंगे जो है। तो सबसे पहले हम लोग वही पढ़ें, फिर जो है BCC पढ़ लेंगे, फिर FCC पढ़ लेंगे जो। तो सब फार्मूले आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। पहला जो है सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए, या कह सकते हैं हम जो है सरल घनीय एकक कोष्ठिका। के लिए अंग्रेजी में से बोल सकते हैं कि फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फॉर क्या कहेंगे, फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर इसके लिए जो है हम परमाणु त्रिज्या निकालें और कोर की लंबाई निकालें, तो SC के लिए, इसको शॉर्ट में जानते हैं आप लोग क्या कहते हैं, SC कहते हैं। तो SC के लिए आपका परमाणु त्रिज्या निकलेगा क्या,
या परमाणु त्रिज्या बराबर r होती है। तो r बराबर होता है a/2, जहां आपको पता है r बराबर परमाणु त्रिज्या है, a क्या है, कोर की लंबाई है। अब अगर इसी एससी के लिए हम दो परमाणुओं के बीच की दूरी निकाल लें, d निकाल लें, तो d बराबर होता है इसका भी a/2 होता है। d इक्वल टू a/2। d क्या है यहाँ पे, d बराबर दो परमाणुओं के बीच की दूरी। तो ये दो फार्मूले जो आपके हैं, r बराबर a/2, d बराबर a/2, इन दोनों फार्मूले से एससी के कोर की त्रिज्या या कोर की लंबाई की गणना आसानी से किया जा सकता है। और ये फार्मूला नोट कर लेंगे आप जो। इसी प्रकार से अगर हम जो है दूसरा ले लें, क्योंकि यूनिट सेल आपको 3 पढ़ने हैं, इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक है ना। और दूसरे वाले यूनिट सेल का नाम आपको पता है, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको बोलते हैं हम लोग जो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और शार्ट में बोलते हैं हम लोग BCC के लिए। BCC के लिए परमाणु त्रिज्या r की गणना करने के लिए r बराबर होता है √3a/4। और अगर इसी प्रकार से अगर हम इसके d की गणना करें तो √3a/4 इसकी d की भी गणना की जा सकती है। और r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे r आप जानते हैं परमाणु त्रिज्या है, a क्या है, कोर की लंबाई है। और अगर इसी प्रकार से चाहें, अगर हम a भी की गणना करना है तो आप तिरछा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a निकालना हो तो कह सकते हैं क्या, ऐसे √3a बराबर 4 × r। तो a बराबर कह सकते हैं 4r/√3 हो गया जाए। इस कंडीशन से हम a की भी वैल्यू निकाल लिए जो है, यहाँ r की भी वैल्यू निकालिए। तो r की वैल्यू वाला ये फार्मूला रख लेंगे और a की वैल्यू वाला ये फार्मूला रख लेंगे जो है। और a आपको पता है कोर की लंबाई है, लेंथ ऑफ एज है जो है, और ये एटॉमिक रेडियाई। तो इससे गणना कर लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों फार्मूला लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपको आगे के न्यूमेरिकल में पड़ेगा, बिना इसके आप न्यूमेरिकल हल नहीं कर पाएंगे। तीसरा और लास्ट प्रकार है आपका जो है, ये आज आपका फार्मूला चल रहा है जो है, और ये फार्मूले सब लर्न करना है आपको, जिससे जो है आसानी हो जाए आपको याद करने में, न्यूमेरिकल हल करने में। जो तीसरा जो प्रकार है यूनिट सेल का, उसको हम बोलते थे क्या, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। और इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, FCC के लिए। FCC के लिए जो निकालना है हमें, किसका फार्मूला निकालना है, परमाणु त्रिज्या। R बराबर क्या होता है, R बराबर FCC के लिए a/2√2 होता है। R बराबर a/2√2। अब R बराबर a/2√2, तो कह सकते हैं इसको हमें a अगर निकालना हो तो a बहुत आसानी से निकल जाएगा, तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे। a बराबर r × 2√2।
ये दो फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिएगा। जो है आर यहाँ पे क्या है, परमाणु त्रिज्या है, ए क्या है, कोर की लंबाई है। जो है अब अगर आर दिया है तो ए की गणना आसानी से की जा सकती है, ए दिया है तो आर की गणना कर सकते हैं। जो है दोनों फार्मूला आप निकाल लेंगे। ये सारे फार्मूले हो गए, इसको आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है हम आपको इस पर आधारित न्यूमेरिकल कराते हैं। ठीक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बाय सर।